यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि आप सभी जानते हो बेटा, हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ नंबर 12, जिसका नाम है बस के नीचे बाग। हमने जो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और बुक की जो एक्सरसाइज है चैप्टर के पीछे पेज नंबर 73, 74 वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। उस दिन गूगल मीट में भी हम उसकी रिवीजन कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 75। आपकी बुक पे जो पेज नंबर 75 दिया गया है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका नाम है शब्दों का खेल। तो जैसे कि बेटा इसमें एक गेम होगी, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। तो अंत्याक्षरी कौन सी गेम होती है, सभी बच्चों को आई थिंक इसके बारे में पता होगा। एक गाने गाने वाली गेम होती है जिसे हम अंताक्षरी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप 2 पर्सन जो हैं उस गेम को खेल रहे हैं, तो जो फर्स्ट वाला पर्सन जिस वर्ड पे अपने गाने को ख़त्म करेगा, उसी वर्ड से जो दूसरा पर्सन है वो गाना गाएगा। जैसे कि मान लो मैंने गाना गाया और मेरा गाना जो है वो म पे ख़त्म हुआ, तो जो दूसरा पर्सन मेरे साथ खेल रहा होगा वो गाना अपना कौन से शब्द से गाएगा, कौन से वर्ड से गाएगा, म से। तो ऐसे सीरीज़ चलती है, फिर वो ख़त्म करेगा, जिस वर्ड पे वो ख़त्म करेगा उससे मैं गाना गाऊंगी। तो इसे हम अंताक्षरी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। जैसे कि पहला शब्द देखो आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 75 के ऊपर, बाघ। तो बाघ जो है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसका आखिरी वर्ड देखो घ पे। तो घ से हम एक नया वर्ड बनाएंगे घर। घर ख़त्म हो रहा है र पे, तो र से हम एक नया वर्ड बनाएंगे रुमाल। रुमाल जो है वो ल पे ख़त्म हो रहा है, तो ल से हम एक नया वर्ड बनाएंगे लेकिन। लेकिन जो है वो न पे ख़त्म हो रहा है, तो न से एक नया वर्ड बनाएंगे नाम। नाम म से ख़त्म हो रहा है, तो बनाएंगे मेरा। रा से राजा, जा से जामुन, न से नहाना। ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे वाले वर्ड ही बनाने हैं, आप अपनी तरफ से कोई और वर्ड्स भी बना सकते हैं। तो ऐसे आगे से आगे, आगे से आगे हम इस गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसे बोलते हैं शब्दों की अंत्याक्षरी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। इसमें क्या है, कहानी से आगे तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं पता करो। तो आपने बताना है कि आपके घर के आसपास आपने कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से पक्षी जो हैं आपको रोज़ जो है डेली रूटीन में नज़र आते हैं, तो आपने उसका नेम लिखना है, ठीक है। तो एनिमल्स यानी कि जानवर, कौन कौन से जानवर हमें डेली रूटीन में देखने को मिलते हैं, बिल्ली, गाय, बकरी। बकरी की जगह पे आप कोई और घोड़ा या भैंस भी लिख सकते हो, कुत्ता। तो पक्षी कौन से मिलते हैं ऑलमोस्ट हमें देखने के लिए, तोता, कौवा, चिड़िया और कबूतर, ठीक है बच्चे। उसके बाद है कितने पहिए। पहिए को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं टायर्स। कितने टायर्स हैं, तो कुछ गाड़ियों में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं, यानी कि कुछ गाड़ियों के 2 टायर्स होते हैं। और कुछ में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और कुछ में 4। तो कक्षा में बातचीत करो। अब हम कक्षा में तो नहीं हैं, हम सभी अपने अपने घर में हैं। ड्यू टू कोविड-19 हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो आप अपने घर में अपने भाई बहन से, अपने मम्मी पापा से बातें करके, इसके बारे में डिस्कशन करके हम सोच सकते हैं कि कौन सी गाड़ियों के 2 पहिए होते हैं, कौन सी गाड़ियों के 3 पहिए होते हैं और कौन सी के 4। तो 2 पहिए वाली गाड़ियों के नेम में लिखा है मैंने साइकिल। साइकिल के 2 टायर होते हैं। स्कूटर, स्कूटर के भी 2 टायर्स होते हैं, और मोटरसाइकिल, ठीक है। 3 पहिए यानी कि 3 जिसके टायर होते हैं, तो उसमें रिक्शा। रिक्शा आप सभी ने देखा होगा, आप उसमें बैठे भी होंगे। ऑटो, ऑटो को भी हम जिसे हम टेम्पो बोल देते हैं, तो ऑटो और टेम्पो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो 3 पहिए वाली गाड़ियों में हम इनके नेम लिख सकते हैं। 4 पहिए वाली बहुत सी गाड़ियां हम जानते हैं, जैसे कि कार, बस, जीप, और जीप की जगह पे ट्रक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 4 पहिए वाली गाड़ियाँ। तो यहीं पे जो हमारा चैप्टर है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। सो ये है हमारा पेज नंबर 75। इसके साथ ही आज एक हम नया काम करने वाले हैं, ये देखिए ध्यान से। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए। इसमें क्या है, बस के नीचे बाग जो हमारा पाठ नंबर 12 है, उसमें से मैंने आपके लिए ये 5 शब्द जो हैं चुने हैं। इनको मिला के आप इसके वाक्य बनाएंगे।
वाक्य बनाने को बोलते हैं मेक द सेंटेंसेस। तो क्या होता है इसमें बच्चे, इसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है और आपने एक ऐसी लाइन बनानी होती है जिसमें वो वर्ड आ रहा हो। जैसे कि जंगल, तो शेर जंगल में रहता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि शेर जंगल का राजा है। किंग, लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। दीवार, दीवार में कुछ भी बना सकते हैं कि तस्वीर लगी थी दीवार में, कुछ भी ऐसा। तो इसमें मैंने बनाया है बस के आगे दीवार बनी थी। पंजा, पंजा किसे बोलते हैं हम? पॉ को बोलते हैं, जिसमें जानवर अपने पंजे से हर चीज़ को पकड़ते हैं, खोलते हैं, चढ़ते हैं पंजों की हेल्प से। तो बिल्ली ने चूहे को पंजे से पकड़ा। सड़क, सड़क में भी हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं कि मैं सड़क पर चल रहा था, या फिर मैं सड़क पर साइकिल चला रहा था। तो मैंने लिखा है बस सड़क पर खड़ी थी, क्योंकि मुझे आपके लिए छोटे छोटे जो वाक्य थे वो बनाने थे, क्योंकि मुश्किल वाले वाक्य आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, जो डिफ़िकल्ट वाले होंगे। पहिया, पहिया मैंने टायर, बस का पहिया खराब था। तो ये हैं आपके 5 वाक्य। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखने हैं, अगर आपको कोई और भी इजी लगते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक ये क्रॉसवर्ड दिया गया है, शब्द वर्ग पहेली में से 7 शब्द ढूंढो। तो आपको ये छोटा सा एक वर्ग पहेली दे रखी है, इसमें 7 शब्द जो हैं वो छुपे हुए हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं मैंने, जैसे आपने इंग्लिश में ढूंढे थे उसी तरह से इसमें कितने शब्द हैं? 7 शब्द हैं। एक शब्द मैंने ढूंढ के आपको बता दिया है, बाघ, ठीक है। बाकी के जो शब्द हैं वो आपने खुद से ढूंढने हैं और इसे ऐसे मार्क करके सेंड करना है मुझे। सो आपका आज का जो होमवर्क है ये पेज नंबर 75 को आपने बुक में ही फिल करना है, इसे कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये वाला काम है आपका, इससे आपने नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।